अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जहाँ जहाँ पे भी आप है आपका सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। हमारा सेशन लेट्स इंस्पायर, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। मेरे साथ हैं पढ़ाओ सबक द सोशल इंटरप्राइज, जिसके फाउंडर एंड सीईओ अदील दरवेश। अदील, आज का हमारा जो सेशन है, द collaborative action leads to the sustainable and the lasting positive impact. So I welcome audience for this session, and my pilot Adil is part of the session, and we are here for you. Uh, there are some सरप्राइजेस। वी हैव वन गेस्ट जिसको हमने इनवाइट किया है आज के इस टॉपिक पे बात करने के लिए, और कुछ जो है वो बंडला सरप्राइजेस हैं जिसको अदील अनफोल्ड करेंगे ओवर द प्रोग्राम, एंड वी आर हियर टू डिस्कस। अदील, ओवर टू यू। बिल्कुल, हमें बात यही करनी है आज के कोलैबोरेशंस कितनी इम्पोर्टेंट है। पिछले तकरीबन 1 महीने से हम लोगों ने एक एक्टिविटी शुरू की है जो हम ऑर्गेनाइजेशनल सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है हम लेकर आए हैं, और वो हम फ्री असेसमेंट कर रहे हैं। और फ्री असेसमेंट में हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि कोलैबोरेशन इतनी ओपन नहीं है, स्पेशली डेवलपमेंट सेक्टर में। और अगर हम खास करके बात करें डेवलपमेंट सेक्टर कोलैबोरेशंस की, तो बड़ा ज़रूरी होता है जब आप सोशल काम कर रहे हो, लोगों की अपनी अपनी कॉम्पिटेंसीज को लेकर प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ाया जाए। ना सिर्फ आगे बढ़ाया जाए, बड़ा ज़रूरी होता है कि अपनी कॉम्पिटेंसीज को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट में सिनर्जी क्रिएट की जाए। मैं यहाँ पे एग्जांपल एक तशबीह देना चाहूँगा कि जो रिले रेस होती है, आई एम श्योर प्रेम आपने भी देखी होगी, जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी देखी होगी। वो रिले रेस में यही होता है कि बारी बारी जो है एक टीम मेंबर भाग रहा होता है, और कलेक्टिवली जब वो भाग जाते हैं या एक दूसरे से वो स्टेक या कोई ऐसी चीज़ लेकर जाते हैं, तो होते ही होते जो है वो रेस ख़त्म होती है। एंड फिर भी बाद में अंदाज़ा होता है कि हाँ यार, ये तो जो है बड़ा ज़रूरी था कि सबको एक साथ जो है भागना नहीं था, बट अपने अपने रोल्स परफॉर्म करने थे बेस्ड ऑन दी कोर कॉम्पिटेंसी। तो प्रेम, आज हम कुछ इसी हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कितना ज़रूरी है और उस कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के इम्पैक्ट क्या है। मैं चाहूँगा व्यूअर्स अगर हमें देख रहे हैं तो व्यूअर्स भी हमें बताते चले हैं कि उनका क्या ओपिनियन है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के हवाले से कि क्यों ज़रूरी है, और उन्होंने अगर कोई कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अभी तक किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताएं हमें वो भी, ताकि हम जान सकें कि वो क्या कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं जिसको जो है वो उन्होंने प्रैक्टिस किया है अब तक उसमें। तो प्रेम, आपका क्या ख्याल है? कोलैबोरेटिव एफर्ट्स का आदिल, जैसे अभी हम कॉल शुरू कर रहे थे और स्टेज से बैक स्टेज पे जब हम थे और डिस्कस कर रहे थे, तो द लकीली वी हैव द सिमिलर सॉर्ट ऑफ हेडफोन्स, एंड आपने कहा कि वी आर, इट लुक्स लाइक वी आर हैविंग फ्लाइंग अ जेट, where I said KG, okay, you are the pilot and I'm the navigator. So it's always in a collaboration where we see, जब हम देखते हैं ना कि जो मैग्नीट्यूड है या जो वॉल्यूम है इशू का, या जो उसकी डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो जो इशू का वॉल्यूम है, इट मेक्स अस वल्नरेबल, इट मेक्स अस मोर, यू कैन से द पेसिमिस्टिक, और हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है कि यार ये तो इशू बहुत बड़ा है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लाइवलीहुड हो, चाहे वो हेल्थ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सोशल इशू जिसकी हम बात करें। बट उसमें क्या होता है कि कुछ इदारे जो है ना वो कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उनको फील होता है कि जी कंपटीशन इज समथिंग वेयर वी विल विन एंड वी विल डू द बेस्ट देन द अदर्स, and then there are the set of the organization, there is a school of thought which believe in the collaboration, they believe in the collaborative action कि जी अच्छा, मेरी जो स्ट्रेंथ है और जो किसी और इदारे की स्ट्रेंथ है, let's combine them together and let's work in a collaborative fashion, not to actually waste the energy in the fighting or not to waste the energy in the competition, but create the synergy and create the larger impact. तो वहाँ पे मुझे लगता है फिर उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो ये कि हम जो स्ट्रेंथ्स हैं इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन की, उसको बेहतर यूज़ कर सकते हैं उन स्ट्रेंथ्स को। सेकेंडली, ये जो
हमारी जो एनर्जीज कंपटीशन में ज़ाया हो रही होती है ना, हम उसको कम्युनिटी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो है ना, उसके इम्पैक्ट को ज़्यादा इम्प्रूव करने में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने, बड़ा ज़रूरी है कोलैबोरेशंस के लिए। और अगर मैं याद दिलाता चलूँ आपको, और मैं अपने आप को भी याद दिलाता चलूँ, हमारी दोस्ती और हमारी फ्रेंडशिप और हमारा वर्किंग रिलेशनशिप भी एक कोलैबोरेशन से ही शुरू हुआ था, जिसका नाम था यस। प्रेम कुछ शेयर करना चाहेंगे उस कोलैबोरेशन के बारे में, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड हाउ इट एंडेड? बिल्कुल, मैं उस कोलैबोरेशन के हवाले से जैसे आपने बताया शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि आई एम द वन ऑफ द पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क मेंबर। तो बीइंग अ पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क मेंबर, हमें एक छोटी सी आइडिया है जिसको पिच करते हैं। प्रेम, मेरा ख्याल है जो है वो नेट का कोई इशू चल रहा है प्रेम का। इन द मीन टाइम मैं कुछ मैसेजेस लेता चलूं जो आए हैं हमारे पास। सायरा सईद कहती हैं नाइस कन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच सायरा, इट्स रियली अ मोटिवेशनल मैसेज आई वुड से। सबसे पहला मैसेज कि आप लोगों की मोहब्बतें जो हम लोग ये प्रोग्राम कोशिश करके लेके आते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम अब जो हम लेकर आ रहे हैं वो हर वीक लेकर आएंगे इंस्टेड ऑफ फोर्टनाइटली, so that we can contribute the maximum to the society। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं नेक्स्ट मैसेज पे बढ़ता चलूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट मैसेज लेता चलूँ तो वो कह रहा है कि आबिद डार कहते हैं पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस हेल्प बिल्ड थिंग्स on each other's strengths and filling the gaps in each other's deficiencies and these streams। बिल्कुल सही बात बोली, पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन बिल्कुल हेल्प करती है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स में, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को ब्रिज करता है। जी प्रेम, आप कुछ कहानी सुना रहे थे, कमिंग बैक टू यू। जी, मैं ये बात कर रहा था कि वो जो क्वान की ग्रांट थी उसमें बेसिकली जो चैलेंज था उस वक्त वो ये था कि the size of the grant was very small, but the impact we were ambitious to create was so large। So at that stage they were one of the professional accountant, उसने मुझे एक्चुअली आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। एंड जो हमारी वो चाय शाय पे जो एक चाय के कप पे कचहरी थी, जो बात थी, जो कोलैबोरेटिव डिस्कशन था, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन नाउ मोर देन 3 years कि वो जो कोलैबोरेटिव एक्शंस है उसके बाद फिर हमने काफ़ी सारी जॉइंट ट्रेनिंग्स की। और उस जो प्रोजेक्ट था यूथ एंटरप्रेन्योरशिप समिट, और इट वाज द वन ऑफ द यू कैन से द ह्यूज सक्सेस ऑफ द आई लीड, उसको हमने जो है ना वो इट वाज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ आवर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। उसके बाद फिर जो हमने ये इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट का जो सीरीज शुरू किया है, दैट इज अगेन एन आउटकम ऑफ द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। एंड जो इवन ये जो कॉन्वर्सेशन हम वीडियो लाइव कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गिव बैक टू आवर कम्युनिटी, टू सर्व आवर कम्युनिटी, टू share our innovative ideas with the community, that is again the part of the collaborative efforts कि हम दोनों जो है ना वो एक collaborative manner में Let's Inspire series को आगे बढ़ा रहे हैं। So I believe कि that is either you are in individual capacity or in the organizational capacity, collaborative efforts always bring the better and the larger results, and it can be reflected from some of the messages जो हमारे viewers अभी हमसे share भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी हमें काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया, उनको हम बताते चले हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जो कि फाउंडर हैं, सीईओ एक ऑर्गेनाइजेशन के। वो हम अभी नहीं बताएंगे, वो बस 10 से 15 मिनट में ऑनलाइन होने वाले हैं। ये प्रोग्राम हम थोड़ा सा लेकर आते हैं, मैं आपको बताता चलूँ इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम कलेक्टिवली सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, और जहाँ पे हम डेवलपमेंट सेक्टर की बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आ सके ताकि मैं आप प्रेम हम सब वो सीख सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं और कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि हम बात करें, इस पर आप समझते हैं कि सोसाइटी की नीड है, तो वील बी मोर देन हैप्पी टू टॉक ऑन दोस टॉपिक्स कि जो नीड ऑफ द सोसाइटी और जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो तारीफ कर दें हमारी, ताकि जो है हमारे लिए भी एक मोटिवेशन हो, प्रेम का भी थोड़ा सा खून बढ़ जाए, क्योंकि आजकल उसने खून काफी चलाया हुआ है, राइट प्रेम? जी, मैं नेक्स्ट मैसेज की तरफ बढ़ना चाहूंगा। नेक्स्ट मैसेज मैं बिल्कुल आपने सही बात की कि अगर जो दोस्त है जिसको हम आपने जो बात की तो मैं उस पर यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि इवन जिन दोस्तों को हमारा प्रोग्राम अच्छा नहीं भी लगता है तो वो भी हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि हम अपने प्रोग्राम में रिफाइनमेंट्स लेकर आते रहें। और उसके साथ साथ
the topic which they feel are very important for the social development sector. We would also want to include their suggestion and the topics in our next series. क्योंकि आपको पता है अदिल, यहाँ पे मैं एक सरप्राइज ब्रेक करने वाला हूँ, और वो सरप्राइज ये ब्रेक करने वाला हूँ कि पहले जो हमारी लेट्स इंस्पायर सीरीज होती थी वो होती थी फोर्टनाइटली, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमने ये सोचा, और थैंक्स टू द ऑडियंस कि उनके इतने ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स है कि अब हम ये जो सीरीज है लेट्स इंस्पायर की, इसको वीकली लेके आ रहे हैं। तो उसका ऑफ कोर्स एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि वी विल बी एबल टू कवर द मोर टॉपिक्स एंड वी विल बी एबल टू ब्रिंग द मोर इन्फो टू आवर ऑडियंस। तो दैट्स समथिंग। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करें जो कि इंस्पायर करेगा सोशल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करेगा, सो डेफिनेटली शेयर दो सजेशंस विद अस। हम उसको हमारी जो अपकमिंग सीरीज है उसमें लेके आएंगे। आपको हमारे पर्टिकुलरली प्रोग्राम में क्या इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हैं वो भी प्लीज़ आप एज ए सजेशंस हमसे शेयर करें। और जैसे अदिल ने कहा कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, अपनी वॉल से इसको जो है ना वो लाइक करें, और हमारे आई लीड और पढ़ाओ सबक के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें ताकि अदिल का और मेरा थोड़ा सा खून बढ़ सके। थैंक यू सो मच। नहीं, और जैसे मैं रेडियो पे बात करता हूँ हमेशा, अपने रेडियो शो में कहता हूँ कि अगर आप मेरे साइलेंट लिसनर हैं तो जल्दी से मैसेज कर दें और तोड़ दें अपनी खामोशी। तो मैं कहूँगा अगर आप मेरे साइलेंट व्यूअर हैं तो जल्दी से मैसेज करें और तोड़ दें अपनी खामोशी, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। और वो होगा ये कि हमें फिर उससे साइलेंट व्यूअर्स तो बहुत ज्यादा हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे साइलेंट व्यूअर्स तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं वो हमारे पास हमेशा 10 से 15 आते हैं, और जो हमारे पास व्यूअर ऑप्शन है वो तकरीबन 1000 प्लस क्रॉस कर चुका होता है। सो डेफिनेटली वी वुड डेफिनेटली इनवाइट द मैसेजेस फ्रॉम द साइलेंट व्यूअर्स so they can share their views, they can share their perspective, and they can ask questions, they can comment on what we are asking talking about. So definitely, और आज के definitely जो हमारे guest हैं, he also believes in the collaborative efforts. Collaborative efforts are everywhere, whether it's individual or institutions or countries. So that's very much there. मेरा ख्याल है कोलैबोरेशन एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इट इज़ द एफर्ट collectively put in by 2 or more people or 2 or more organization to complete any given task, any given project, so that the synergy can be created, और जिसको हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में नॉर्मली कहते हैं कि 1 और 1 11। सो प्रेम, वाकई आपने कहीं देखा ये 1 और 1 11 होते हुए इंडस्ट्री में? देखें, मैं एक सिंपल एक सादा सा एग्जांपल दूंगा जो आजकल हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा बन चुका है। आपको लगता है कि कराची शहर की जो 20 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें अगर कोई भी एक बिजनेस है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, क्या वो 200, 500, 1000 ब्रांचेस अपनी खोल सकता है? मुझे लगता है नहीं। ठीक है, अगर नहीं खोल सकता तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 या 500 चेन ऑफ द बिजनेसेस है, उन्होंने फूड पैंडा के साथ कोलैबोरेट किया। अब कोलैबोरेट करने से क्या होता है कि आपको कराची के किसी भी कोने में जो भी डिश खानी है, फूड पैंडा वाले बेसिकली आपके साथ पहुंचा रहे हैं। सो द बैक एंड पे जो उन रेस्टोरेंट्स की फूड पैंडा के साथ कोलैबोरेशन है, दैट हैज क्रिएट द विन विन स्ट्रेटजी एज अ बिजनेस विन विन स्ट्रेटजी फॉर बोथ फूड पैंडा एज वेल एज दैट रेस्टोरेंट। वो चाहे घर का किचन हो, चाहे वो ढाबा.com हो, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, ठीक है ना। सो दैट हैज क्रिएटेड ऑलरेडी अ ह्यूज सिनर्जी। सिमिलर गोज फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस के माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया इन ऑर्डर टू स्प्रेड द टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन फॉर द टीचर्स। सो दैट इज द नाइस एग्जांपल इन द डेवलपमेंट सेक्टर के, जहाँ पे स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के पास जो है ना वो एक आर्मी ऑफ द टीचर्स है, ऑन द अदर एंड माइक्रोसॉफ्ट के पास जो है ना वो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स हैं, एंड दे हैव कंबाइंड दीज बोथ स्ट्रेंथ्स इन ऑर्डर टू ट्रिकल डाउन द टेक्नोलॉजिकल skills at the teachers level, and that couldn't be possible either only by Microsoft or only by the SELD. So these are, and there are many like इंडस हॉस्पिटल ने काफ़ी सारे इदारों के साथ कोलैबोरेट किया है, किरण फाउंडेशन जिसका हम बारहा जो अमी हैं उनका हम जिक्र कर रहे होते हैं,
so they have already created a lot of collaborations. So if you see at the individual level, जैसे लाइक हमने अपना इंडिविजुअल एग्जांपल दिया कि प्रेम और अदील हैज कोलैबोरेटेडली स्टार्टेड मेनी ट्रेनिंग्स एंड प्रोग्राम्स टुगेदर. आई लीड एंड पढ़ाओ सबक हैज कोलैबोरेटेड ऑन मेनी फ्रंट्स. सिमिलरली जो यूएस कॉन्सुलेट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या डिफरेंट जो होते हैं, तो उसमें कंसोर्शियम इज अगेन एन वेरी स्ट्रक्चर्ड मॉडल ऑफ द कोलैबोरेशन, जहाँ पे आप एक मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन बिकम एज एन कंसोर्शियम एंड दे ट्राई टू address those critical social, economic and environmental issues. मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी होता है जो आपने इश्यूज की बात की और कोलैबोरेशंस की बात की, बड़ी बेहतरीन एग्जांपल दी. यहाँ पे एग्जांपल मेरे पास भी है कि टेलीनॉर ने कोलैबोरेशन की थी ठट्टा में, जहाँ पे टीचर्स को सिम दी गई थी और उनको डिजिटल लिटरेसी पढ़ाना शुरू की थी, और डिजिटल टूल्स के थ्रू जो है उनको उनकी वोकैबुलरी बिल्डिंग की एक्सरसाइज की गई थी, जहाँ पे रोजाना उनको मैसेज आता था, कोई एक वर्ड या 2 वर्ड्स आते थे और उसके मीनिंग्स उनको भिजवाने पड़ते थे. तो उससे फायदा ये हुआ कि टीचर्स को रोजाना जो है वो नया मैसेज आता था, नया वर्ड आता था रोजाना, और उसकी मीनिंग शाम में भेजनी पड़ती थी. तो उनकी खुद ब खुद 30 डेज में 60 वोकैबुलरी वर्ड्स उनकी डिक्शनरी में या उनकी लॉगबुक में आ जाते थे. तो दैट वाज द इनिशिएटिव बाय द टेलीनॉर व्हिच वाज टेकन इन द ठट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट 5 साल पहले. यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैसेज देता चलूँ, मेरे साथ हमारे खालिद बेस्ट स्टेज पे गेस्ट भी मौजूद है, उनको बस 2 मिनट में दे देते हैं हम. आबिद डार कह रहे हैं कोलैबोरेशन इज द न्यू विनिंग साइंस इन प्रोजेक्ट्स where everybody wins but together. Yes, I'm 100% agree with it. And more importantly, आबिद साहब, एक और चीज बड़ी अच्छी होती है कोलैबोरेशन में, मैं और प्रेम भी बैठते हैं बहुत दफा, या मेरी बहुत सारी कोलैबोरेशंस होती है, उसमें आपकी आइडिया जनरेशन से कंसीविंग द कॉन्सेप्ट से लेकर प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक पूरा प्रोसेस होता है. तो कभी कभार हम किसी और प्रोजेक्ट पे बैठे होते हैं और आइडिया में कुछ और आ जाता है. ऐसा होता है प्रेम आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत दफा हुआ है कि हम प्रोजेक्ट ए की सिनर्जी कर रहे होते हैं और बी में घुस जाते हैं और बी का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन कनेक्ट भी हो सकता है, राइट? तो प्रॉब्लम नहीं. जी प्रेम, कैन यू हियर मी? जी आपकी थोड़ी सी वॉइस कट गई थी कि अगर आप लास्ट पार्ट मेरा सवाल ये है कि हम नॉर्मली प्रोजेक्ट जब कर रहे होते हैं तो हम प्रोजेक्ट ए के लिए बैठते हैं और प्रोजेक्ट बी की हम सिनर्जी करके उठते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आउट ऑफ द ब्लू, तो आइडिया जनरेशंस भी साथ साथ हो रही होती है इस कोलैबोरेशंस में. एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट हो रहे होते हैं. उसमें हम जो है ना वो डेवल एडवोकेसी भी कर रहे होते हैं, हम उसमें नए आइडियाज़ भी लेके आ रहे होते हैं, उसकी फिजिबिलिटी, नॉन फिजिबिलिटी. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम साथ में बैठे होते हैं तो एक दूसरे को जो सपोर्ट देना, एक दूसरे को जो पुश करना, एक दूसरे को जो एलिवेट करना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि टू थिंक ऑफ द इम्पैक्ट, कि जब आप अकेले बैठे होते हो तो या तो आप ब्रॉडर पिक्चर को देखते हो और आप डिटेल्स को भूल जाते हो, या फिर आप डिटेल्स में उलझ जाते हो और ब्रॉडर पिक्चर को भूल जाते हो. लेकिन जब आप कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में होते हो और आप जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं या एक से ज़्यादा इदारे होते हैं, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि you look at the details, you look at the broader picture as well, and you most importantly look at the impact. और as you said कि हम डिस्कस करने बैठते हैं एक आइडिया को या एक प्रोजेक्ट को, एट द रिजल्ट हमें फिर पता चलता है कि जी अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी है और ये भी है. सो वी एक्चुअली कम अप विद द मोर देन वन सॉल्यूशंस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अग्रीड, बिल्कुल ठीक है. आबिद साहब का मैसेज आया. आबिद डार साहब कहते हैं गुड इनिशिएटिव अदीब. थैंक यू सो मच आबिद साहब, एंड थैंक यू टू माय फ्रेंड हु इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन. ये इनिशिएटिव जॉइंट एफर्ट है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट मैसेज आया है गुलशन आरा सोहाग का. शी सेज दैट नाइस प्रोग्राम गोइंग ऑन. आबिद साहब का दोबारा से मैसेज आया. ही सेज दैट इंक्लूसिव बिजनेस प्रोजेक्ट्स versus the CSR projects could be a next topic. Social entrepreneurship can be one amongst the next topics. बिल्कुल आबिद साहब, मेरे जहन में ये बात है कि हम CSR वाली बात करें, और उसमें मैं चाहूँगा कि अगर प्रेम और मैं साथ मिलकर हम 3 या 4 CSR हेड्स को अगर इन्वॉल्व कर दें अपने प्रोग्राम में तो बड़ा मजा आ जाएगा. क्या ख्याल है प्रेम? जबरदस्त सर. जैसे हमने पिछले जो आज की हमारी आई थिंक तीसरी सीरीज है, सीरीज का तीसरा एपिसोड है, जिसमें हमने जो प्रोमिनेंट फ्रॉम द सेक्टर या फ्रॉम द इंडस्ट्री
उनको इनवाइट करना शुरू किया है, उनसे हमने वर्ड्स ऑफ विजडम सुनना शुरू किया है। तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी ग्रेट सजेशन कि हम गोइंग फॉरवर्ड जो है वो CSRs के हेड्स को लेके आएँ, ताकि यहाँ पे भी हम एक सिनर्जी और एक कोलैबोरेशन क्रिएट कर सकें। बिकॉज़ वी नो दैट देयर आर द मेनी क्रिएटिव पीपल एट द ग्राउंड जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं। सो देयर इज़ मेरे एक मेंटोर हैं, मेरे एक जो है ना वो यू कैन से द गाइड, आई लुक एट टू हिम। वो हमेशा कहते हैं कि स्किल्स आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड बट द अपॉर्चुनिटीज आर नॉट यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो एवरीवेयर, चाहे एक कोई शख्स जो है ना वो कश्मीर में बैठा हुआ है, जैकबाबाद में बैठा हुआ है, या कराची के अर्बन सेंटर में बैठा हुआ है, द स्किल्स आर एवरीवेयर। Now what we, you and me, through this Let's Inspire series, we have to do, we have to connect the dot of the opportunities. So that's where, you know, we can bring the CSR heads and we can see okay, what are the social critical issues lying in the Thar, Badin, Jekbabad, Thata, or even in the Gadab town, Karachi. And then we can actually ensure their collaboration in order to create the lasting positive impact at the society. बिल्कुल। यहाँ पे एक और मैसेज आया साइमा का, साइमा हुसैन लीलानी, शी इज अ गुड फ्रेंड एंड कोलैबोरेटिव पार्टनर फॉर द ट्रायो सीरीज एज वेल। शी सेज वे टू गो अदील। साइमा को मैं ऑन ईयर जो है वो थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि नीचे जो बैनर नज़र आ रहा है वो आज दिन में ही बात हो रही थी, उसने सिखाया था कि बैनर भी कैसे डालते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रीम यार्ड पे, और यूज़ कैसे करते हैं। तो दैट वाज इवन आल्सो अ कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड अ सिनर्जी। सो ज़रूरी नहीं है प्रोजेक्ट्स में ही हो, वो कोई एक एक्टिविटी में या कोई एक एक्शन में भी होता है, और अगर आप उसको अप्रिशिएट करें तो वो सिनर्जी और डीप रूटेड बनती चली जाती है। मेरे ख्याल में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सो प्रेम अगर आप उनका तारुफ करा दें, मैं उनको ज़रा ऑनलाइन दे रहा हूँ। 1 मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरा तो आपसे तारुफ नहीं, बट प्रेम करवा दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपकी बड़ी तारीफें सुनी है मैंने प्रेम से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सुरेश साहब, वेलकम, नमस्ते सुरेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने का। और इस सीरीज़ जिसको हम कहते हैं लेट्स इंस्पायर सीरीज़, जो हमने सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए शुरू की है, उसमें हमें एज अ गेस्ट ज्वाइन करने का। मेरे साथ जो मेरे को होस्ट होते हैं इस सीरीज़ को चलाने में, मिस्टर अदील दरवेश, ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ पढ़ाओ सबक। और आपको मालूम भी होगा कि अभी हमने रिसेंटली लेट्स इंस्पायर सीरीज के साथ साथ एक और जो है वो कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द कम्युनिटीज का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट की एक्सरसाइज करते हैं। और आपका जो ऑडियंस को मैं थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ। ऑडियंस, सुरेश कुमार पगारानी साहब जो है वो सामी फाउंडेशन, जो कि एक साउथ सिंध की एक बड़ी वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। सामी फाउंडेशन इस वक्त थरपारकर, उमरकोट और मिरपुर खास डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेशन और बिलखसूस गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जनरेटिंग काम कर रहा है। और उसमें काफ़ी सारे काम जो है वो सुरेश पगारी साहब और उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है उनकी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स का नतीजा है। तो सुरेश साहब, जो आज का हमारा डिस्कशन है, जो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कैन क्रिएट द लार्जर इम्पैक्ट, तो उस पर काइंडली अगर आप ऑडियंस को बताएं कि आप किस तरह कम्युनिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे डिफरेंट किस्म की कोलैबोरेशंस करते हैं, और उसका फिर आप जो है ना वो जिसको कहते हैं ना हम ग्राउंड लेवल पे उसका फिर नतीजा क्या देखते हैं, उसका फल क्या देखते हैं। तो इस पर काइंडली अगर आप अपने एक्सपीरियंस और अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर हम ऑडियंस के साथ शेयर करें। थैंक यू प्रेम साहब एंड आदिल साहब, मुझे मौका देने के लिए। बुनियादी तौर पे मैं खुद क्योंकि पिछले 30 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन का एज ए फाउंडिंग सेक्रेटरी हूँ, और पिछले 30 साल से भी ज़्यादा अरसा हुआ है मुझे इसमें काम करते हुए। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बेसिकली टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड शायद सही कर नहीं पाते, और उसको फिर प्रैक्टिकली जब हम देखने की बात करते हैं तो फिर वो कुछ मुश्किलात हमें सामने आती हैं। तो कोलैबोरेशन में भी मतलब इस तरह की कुछ शायद जो है, मैं अगर ये कहूँ कि वैसे तो ये टर्म अगर देखें तो इसमें जो ज्वाइंट वर्किंग है वो इसका सादा सा मतलब यही है कि मिलजुल कर काम करना। और जैसे टीम वर्क होता है, लेकिन टीम वर्क में ये होता है कि उसमें कुछ हायरार्की का भी तस्वर होता है कि कैप्टन है, फिर नीचे
ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसका और इस तरह की चीजें। लेकिन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की जब हम बात करते हैं या जॉइंट वर्किंग इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन, तो उसमें फिर इक्वली ट्रीट होते हैं कि सारे के सारे मेंबरान। वो उसमें स्टेटस जो होता है सबका वो यकसा होता है। तो सबसे बड़ी जो खूबसूरती होती है इसकी वो मतलब आइडिया शेयरिंग और गिविंग स्पेस टू एवरीवन, तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की। तो लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा मतलब ये मेरा नुक्ता नजर है, एवरीबॉडी कैन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगेंस्ट दिस, कि हमारी जो ग्रोथ है मतलब ग्रो अप हम जिस माहौल में हो रहे हैं वहां पे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को बहुत कम इनकरेज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री कम है और जो हम कहें कि सप्लीमेंट्री चीजों की तरफ कम है। ज्यादा जो हमारा मतलब उसमें जो होता है ये कि कंपटीशन, हर चीज में हम कंपटीशन ढूंढते हैं, कोलैबोरेशन कम ढूंढते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें एज ए डेवलपमेंट एक्टिविस्ट इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को हम इनकरेज करें। सर मैं आपकी बात को समराइज करना चाहूंगा, जो आपने बात करी सर बिल्कुल सही बात बोली। अगर मैं इसको 3 वर्ड्स में समराइज करूं तो आपने कहा है कि एक शेयर्ड गोल होता है मल्टीपल टीम मेंबर्स के साथ और वो शेयर्ड गोल की तरफ काम करते हैं, वो अपनी साइट पे रखते हैं वो, और ऑब्वियसली दे बिलीव इन द शेयर्ड रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स है, चाहे वो स्किल्स है, कॉम्पिटेंसीज है। यस सर्टेनली शेयर्ड रिसोर्स के बेसिस पे एक यूनिटेक्ट के गोल बढ़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल। इसमें सुरेश साहब जो सर तो यहाँ बताइए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जब हम कर रहे होते हैं तो उसके आपके ख्याल में जो है वो क्या चैलेंजेस नॉर्मली देखने को मिलते हैं आपको? कि कभी कभार हमें देखा है कोलैबोरेशंस तो बड़ी स्ट्रांग होती है बट वो प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं, तो व्हाट आर द प्रोबेबल चैलेंजेस यू थिंक दैट मे अराइज? और मैं साथ में ये भी चाहूंगा आप उसको ये भी बता दें कि किस तरह से उन चैलेंजेस को या प्रॉब्लम्स को हम पहले से प्रीएम्प्टिव मेजर लेकर मिटिगेट कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने। चैलेंज जो सबसे बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में चैलेंज होता है वो बिहेवियरल इशू का है। मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं या एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो उसमें सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज होता है बिहेवियर का। अब उसकी एक तो ये कि परसेप्शन डिफरेंट है हर इंसान के, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उसकी लर्निंग्स डिफरेंट होती हैं, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम जिस माहौल में ग्रो अप हुए हैं उसमें कंपटीशन को ज्यादा अहमियत दी जाती है, कोलैबोरेशन को बहुत कम। तो जब आपकी मेंटल डेवलपमेंट इस तरह की हो कि आपको कम्पीट करना है तो फिर कोलैबोरेशन वाली बात जो है पीछे चली जाती है, और इसमें जो ज्यादा ताल्लुक है वो बिहेवियर का है। तो हर कोई बंदा ये होता है कि आई विल कम फॉरवर्ड और दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में होता है, रादर देन के टेक हिम एज वेल इन द लॉन्ग वे। तो ये मतलब सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो रवैयों का होता है। अगर हम अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो और मकसद यकसा अगर हम उसको तस्वर करें कि ये मकसद जो है हासिल करना शेयर गोल की, जैसे आपने बात की, तो शेयर गोल तो वैसे तो मतलब बातचीत की हद तक होता है, लेकिन जब डिमॉन्स्ट्रेट होता है बिहेवियर में तो वो फिर कंपटीशन बन जाती है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने महसूस किया वो इस तरह का होता है। दूसरा ये कि कभी कभार हम चीज़ों में मतलब जो असेसमेंट होती है हमारी तो अंडर एस्टिमेट और या ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं। वो भी एक रवैये का इशू है कि आदिल साहब की काबिलियत है उसको मैं कभी अंडर एस्टिमेट कर लेता हूँ, प्रेम साहब की काबिलियत है तो उसको मैं ओवर एस्टिमेट कर लेता हूँ, या मैं अपनी जो है चीज़ों को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट कर लेता हूँ। तो ये भी रुकावट बन जाती है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में। तो कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो मतलब समझने की ज़रूरत होती है इसको। और लेकिन माहौल की मैं बात करूंगा कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो माहौल डेवलप न कर पाए तो फिर ये चीजें ज्यादा बढ़ती हैं। और दूसरा एक फ्रेज मुझे याद आ रहा है कि अगर सफर लंबा करना है तो फिर आपको ज्यादा जो है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर तेज भागना है आपको तो फिर तो अकेले ही भागें आप।
तो इस तस्वर को हमें समझने की जरूरत है कि हम लॉन्ग रन में अगर इम्पैक्ट देखना चाहते हैं चीजों का, तो फिर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के बगैर ये मुमकिन नहीं है। बाकी सिंगल भागना है कि मुझे ही सब कुछ लेना है, हासिल करना है, तो फिर तो आप भागते ही रहें, फिर अकेला भागना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल खूब बात बोली प्रेम। आपका कोई मेरा ख्याल है सवाल था? प्रेम के सवाल से पहले, प्रेम को सवाल है आपका? मैं बिना कमेंट्स पे चलूं? मैं बेसिकली जो सुरेश साहब ने एक बात की उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहता हूँ। वो ये कि जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में सबसे ज्यादा जो खूबसूरत चीज होती है ना, वो होती है कि इक्वालिटी ऑफ द पार्टनर्स, इक्वालिटी ऑफ द कोलैबोरेटिंग एक्टर्स, वो बहुत जरूरी होता है। बिकॉज जब भी लेट सपोज डोनर्स का कम्युनिटी के साथ कोई इंटरवेंशन है, या इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर का कम्युनिटी के साथ कोई इंटरवेंशन है, या इवन एक ही प्रोजेक्ट को 2 से 3 कंसोर्शियम इदारे जो है ना वो मिलके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कहीं पर भी ये फीलिंग आ गई किसी से किसी जगह पर कि जी वो कम है मैं ऊपर हूँ, या मैं कम हूँ वो ऊपर है, तो वहाँ पे फिर वो एक जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की जो खूबसूरती है ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो एक फैड आ जाता है। और जो चैलेंजेस सुरेश साहब ने बयान किए वो भी बड़े रिलेवेंट हैं कि समटाइम्स हमारे जो है ना वो एटीट्यूडनल इश्यूज आ जाते हैं, जिसको हम जो ग्राउंड लेवल का इम्पैक्ट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। समटाइम्स जी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेट सपोज कि जी बच्चियों की तालीम, गांव में पानी पहुंचे, वहां के लोगों को सेहत मिले, तो ये जो है ना वो एक जिसको हम कहते हैं कि जी दीज आर दी ग्रेटर देन योर सेल्फ गोल्स, जो ये चीजें हैं। लेकिन उसमें फिर हम जब आ जाते हैं हमारे अपने इंडिविजुअल जो है ना वो बेनिफिट्स की तरफ, तो फिर उस वक्त जो है ना वो चीजें हम हमारे लिए सेकेंडरी बन जाती हैं, जो कि एक्चुअली जो ओवरऑल इम्पैक्ट है उसको कहीं ना कहीं डेंट कर रही होती हैं। सो दैट इज डेफिनेटली चैलेंजेस भी इसके हैं, और ऑन द वन अदर एंड उसकी खूबसूरती भी है। जो स्टीफन कोवे की अप्रोच है, आपने भी अदिल यकीनन उसको परखा होगा, सुरेश साहब ने भी उसको परखा होगा, कि स्टीफन कोवे ये कहता है कि देयर इज अ स्टेज वेयर यू हैव टू बिकम फ्रॉम डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट, कि जी आप पहले डिपेंडेंट होते हैं। लेट सपोज अगर एक बच्चा है वो जब 2 या 3 साल का होता है वो अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट होता है, बट उसको उनके पेरेंट्स इस तरह एजुकेशन एंड नर्चरिंग करते हैं उसको कि जी वो इंडिपेंडेंट बन जाए। बट देयर इज एन थर्ड लेवल कि आफ्टर इंडिपेंडेंट यू हैव टू बिकम द इंटरडिपेंडेंट। तो जब इंटरडिपेंडेंस का स्टेज आता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द कोलैबोरेशन, कि आप सोसाइटी के किसी और पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और सोसाइटी का कोई और पार्ट जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज वेयर द कोलैबोरेशन और द इंटरडिपेंडेंस स्टेज कम्स। तो जो है ना उस स्टेज को स्टीफन कोवे एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि दैट इज इवन मोर प्रीशियस देन द इंडिपेंडेंट स्टेज। तो समटाइम हम अभी तक शायद कुछ लोग डिपेंडेंट और कुछ लोग इंडिपेंडेंट के स्टेज पे रह गए, तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जी हम तो बहुत इंडिपेंडेंट हैं, मैं तो जो है ना वो ये चीज भी खुद कर लेता हूँ, ये चीज भी खुद कर लेता हूँ, तो मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पे जो है ना वो डिपेंड नहीं करता। बट आई थिंक द नीड ऑफ टाइम इज दैट टू मूव फ्रॉम दैट इंडिपेंडेंट टू इंटरडिपेंडेंट, कि जी हम वो शेयरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट है उसको किस तरह सिनर्जाइज करें, ताकि वो एक जो सुरेश साहब ने बात की, या जो हमने स्टार्ट ऑफ द टॉपिक में बात की, कि वो जो एनर्जीज हैं वो वेस्ट होने की बजाय वो किसी इम्पैक्टफुल गोल की तरफ, जो कॉमन गोल जिसकी आपने इशारा किया, उसकी तरफ हम उन एनर्जीज को जो है ना वो कन्वर्ज करें। बिल्कुल सही बात है प्रेम साहब। और दूसरा इसमें ये भी है कि जैसे वन प्रॉब्लम मेनी सॉल्यूशंस, अगर हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो एक ही जो मसला है उसके 10 हल मिल जाते हैं हमें, क्योंकि आइडिया शेयरिंग होती है, तो उसमें फिर हम बहुत सूटेबल आइडिया की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब इंडिपेंडेंटली हम अगर कर रहे हैं तो देयर आर मेनी चांसेस ऑफ फेल्यूर ऑन दैट। तो इसकी खूबसूरती यही है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस फॉर वन प्रॉब्लम। तो उसको फिर हम अगर ज्यादा एनकरेज करें एनवायरनमेंट को, तो वो ज्यादा अच्छे इम्पैक्ट्स देगा, प्रोजेक्ट की सतह पर हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हो, या इवन इंडिविजुअल इन लाइफ, इफ यू आर इन कोलैबोरेशन विद द पीपल इन फैमिली मेंबर्स, तो बहुत सी चीजें फिर अपनी जिंदगी में जो है इंडिविजुअल बंदा है वो भी मसाइल के हल की तरफ चला जाता है। और प्रेम, जैसे आपने बात की कि योर एनर्जीज जब आप कोलैबोरेट करें, तो मैं कहूँगा यू शुड बी कन्वर्टिंग योर एनर्जीज इनटू द सिनर्जीज।
so that your projects can be successful based on your core competencies. यहाँ कुछ मैं मैसेजेस देता चलूँ, काफी सारे मैसेजेस जमा हो गए। मदिया चौधरी का मैसेज आया है, collaboration is key to move forward and success, and nowadays it's very important to have more collaborations. Good discussion by you. मैं कहूँगा थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो दोनों एक गेस्ट और एक होस्ट मौजूद हैं, उनकी वजह से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और इतना बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं। आबिद डार का मैसेज आया। आबिद डार साहब कहते हैं कंजोर्शियम डेवलपमेंट एंड गोइंग इनटू द मॉक आर गुड अप्रोचेस। क्या ख्याल है प्रेम इसके बारे में? हम असेसमेंट के टाइम पे भी ये पूछते हैं कि कंजोर्शियम में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। यस जी सर, आप बताएं। प्रेम का मेरा ख्याल है इंटरनेट हैंग हो गया। जी हाँ, यकीनन अब ये भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। डेवलपमेंट सेक्टर को अगर देखें तो उसके मतलब जो फेजेस गुजरे हैं पिछले 3 डिकेड्स में, तो उसमें इस तरह की चीजें हुई है। लेकिन अब जो ज्यादा मतलब देखा जा रहा है कि डोनर इज इनकरेजिंग कंसोर्शिया इन डेवलपमेंट सेक्टर। तो क्योंकि ये पिछले 25-30 साल के एक्सपीरियंसेस के नतीजे में हम शायद इस नतीजे पर पहुंचे हैं तजर्बात की रोशनी में कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और इंटीग्रेशन की तरफ ज्यादा जो है ना, वो डिफरेंट एक्सपर्टीज, डाइवर्सिफाइड जो एक्सपीरियंसेस कम टुगेदर एंड दैट गिव अ गुड रिजल्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स। तो इस वजह से तो कंसर्वेशन की तरफ ज्यादा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट हो जाती हैं, तो लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिलिजेंटली इन टाइम कर पा रहे होते हैं, पैरेलल काम हो रहा होता है। या बिल्कुल, यस। उसमें एक चीज जो चैलेंजिंग हो सकती है वो ये कि अगर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लियरिटी या डॉक्यूमेंटेड अगर नहीं है, कुछ कभी कभार इस तरह की भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो फिर वो जो है पॉजिटिव साइड नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसमें चैलेंजेस फिर ज्यादा आ जाते हैं। और एक और चैलेंज सर, मैंने एक चैलेंज और बहुत दफा देखा है कि अगर एक ही प्रोजेक्ट का या एक ही सब यूनिट के अगर 2 बॉसेस बन जाए, तो 2 बॉसेस की वजह से जो है वो दोनों का अलग अलग अप्रूवल दे रहे हैं, तो वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। सर कोई एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे? मेरे पास इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने। इस तरह होता है, मतलब कंसोर्शिया में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं इस तरह के, और फिर वो होता है कि बाल जो है ना वो एक दूसरे की तरफ धकेला जाता है कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कहते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उसका जो है बड़ा मतलब इम्पैक्ट जो ग्राउंड लेवल पे चीजें होती हैं तो उसमें बड़ा बुरा इम्पैक्ट होता है। तो ये मतलब क्लियरिटी एट द ऑल लेवल होनी चाहिए कि किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन सी अथॉरिटी है। तो ये चीजें अगर क्लियर हो तो फिर तो कोलैबोरेशन में ज्यादा मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज वो डिफिकल्ट हो जाता है फिर। बिल्कुल। शंकर साहब का मैं मैसेज देता चलूं। शंकर साहब ने कहा प्रैक्टिकली कोलैबोरेशन फेल्ड इन एटलीस्ट इन आवर सोसाइटी। वन रीजन बिहाइंड दैट इज पीपल with strong personalities are less flexible, try to dominate the group and take over the discussion which may affect the team morale। वही जो हमने अभी बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसको? अपने व्यू पॉइंट्स बताएं अगर आप तो। हाँ, ये भी जो है शंकर साहब की बात बिल्कुल 100% सही है कि हम छोटा सा ग्रुप वर्क जब करते हैं ना डिफरेंट वर्कशॉप्स में, तो उसमें भी ये नुमाया तौर पे नजर आता है कि लोग डोमिनेट करने की, जिनका थोड़ा बहुत पहले अगर 4 वर्कशॉप अटेंड कर चुका है तो वो फिर डोमिनेट करता है। और ये साइकोलॉजिकल जो है ना हमारी वो साइकी का हिस्सा है कि हम नुमाया नजर आने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं, रादर देन इनकरेजिंग द पीपल हु आर न्यूअर और न्यू कमर्स। तो हम अपनी जो इल्मी काबिलियत है उन पे थोपने के चक्कर में जो होते हैं ना, तो फिर इस तरह की चीजें, और ये नॉर्मली आप तमाम जो वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, उसमें ये एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत ज्यादा मैंने महसूस किया है कि लोग जो है वो किसी को अगर ग्रुप लीडर बना दें तो वो समझता है कि अगले कुल मैं ही हूँ, फिर वो ग्रुप वर्क खत्म हो जाता है और उसकी चलती रहती है। तो ये एक बिहेवियरल इश्यू है जो मैंने पहले भी बात की थी कि रवैयों के जो मसाइल है ना, और वो हमारे तहतल शऊर में बहुत सी चीजें ऐसी छुपी होती हैं जो इस तरह फिर कभी कभार निकल के सामने आ जाती हैं। तो शंकर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मसला सर मैंने यहाँ पे तो ये भी देखा है कि आपका प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल गया है, वो 1 साल का 1.5 साल का, बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस का प्रोजेक्ट था। सिर्फ लड़ाई इस बात पे होती है कि क्लोजिंग सेरेमनी में जो गेस्ट ऑफ ऑनर है उसको शील्ड कौन देगा। तो सर क्या करें फिर?
हाँ बिल्कुल सही है। और दूसरा दूसरा एक्सपीरियंसेस भी मैं शेयर करूं कि एप्रिसिएशन की बात भी निकलती है ना, इस तरह की, जिस तरह आपने कहा क्लोजिंग सेरेमनी, फिर ये होता है कि एप्रिसिएशन की बात आती है, तो वहां पे भी कभी कभार जो है फेवरेटिज्म मतलब होता है कि फला बंदा मेरी आंख का तारा रहा है प्रोजेक्ट में, तो उसको ज्यादा नुमाया कर देते हैं पीछे। हालांकि वो ज्वाइंट एफर्ट होती है, टीम वर्क होता है, सबके कोलैबोरेशन के साथ चीजें सक्सेसफुल। अच्छा, विन विन सिचुएशन जब होती है या विनिंग होते हैं तो सब मतलब उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन लूज वाली सिचुएशन आते हैं तो फिर कोई उसका मालिक नहीं होता, फिर हर कोई हाथ खींचने के चक्कर में होता है। तो बिल्कुल सही बात है सर। मैंने तो ये देखा ऑर्गेनाइजेशन जो थी एक प्रोजेक्ट में 3 ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किया था और बड़ा अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। क्लोजिंग सेरेमनी में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई, हु विल कम फर्स्ट टू प्रेजेंट द शील्ड टू द गेस्ट ऑफ ऑनर। फिर डिसाइड किया फाइनली म्यूचुअली कंसेंसस के साथ कि एक बुके दे देगा, एक शील्ड दे देगा और एक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट मतलब हैंड ओवर कर होते हैं वो दे देगा। तो उसमें हुआ ये कि बारी बारी तीनों के नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और तीनों ने अपने आप को प्रेजेंट किया, तीनों की तस्वीरें, और ये डिसाइड हुआ कि जो भी आपका प्रेस रिलीज होगी तीनों की तस्वीरें बराबर बराबर में होंगी। बस यही सबसे बड़ा मसला जो है ना वो है ये कि हम नुमाया नजर आने के चक्कर में जो सर अगर चौथा होता तो मुझसे अजरक दिलवा देते, कोई मसला नहीं है सर। अजरक है, टोपी है, इस तरह की चीजें फिर बांटनी पड़ती हैं ताकि चीजें बैलेंस कर सकें। अजरक का तो जिक्र ना करें, पिछले 2 दिन से वो बहस चला हुआ है सोशल मीडिया पे अजरक का। तो नहीं वो सकाफती सिंपल है, उसकी रेस्पेक्ट है सबके लिए, सबकी डिवाइस के साथ हो रही है। नहीं यहाँ तो बहुत अच्छी लगती है। आप दोनों में से किसी का माइक मेरे ख्याल ऑन है। मैं वही मैंने क्या पता नहीं, चौथे किसी गेस्ट को आपने इनवाइट कर दिया, क्या हुआ है? मैं वही कह रहा हूँ कि कोलैबोरेशन हो गई। अच्छा, आबिद का मैसेज आया। आबिद कहते हैं इट इज थ्रू कोलैबोरेशन दैट पार्टनर्स कैन पुश ईच अदर बाय एडिंग अप द वैल्यूज टू ईच अदर्स वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू एन अनहेल्दी कंपटीशन। यस, अग्रीड। हेलो आदिल जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी, मुझे आपकी। प्रेम आदिल आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। नेक्स्ट मैसेज मैं लेता चलूं। नेक्स्ट मैसेज आया है गुलशन आरा सुहा का। ग्रेट पर्सन इन सर सुरेश। हेलो सर। सर आपको आपके कोई चाहने वाले ने जो है हेलो बोला है। थैंक यू गुलशन। गुलशन इज माय कलीग। आपका सामी फाउंडेशन में बहुत अच्छा काम करके अब टीचिंग की लाइन में गई हैं। ऑल गुड विशेस फॉर हर और सक्सेस फॉर आवर फ्यूचर। बिल्कुल। नेक्स्ट मैसेज आया है साइमा हुसैन लिलानी का। शी सेज दैट द एजुकेशन सेक्टर इज सफरिंग ग्रेट डील एंड मेनी इंस्टीट्यूशंस आर क्लोजिंग डाउन. I think collaboration in this time will help sustain these institutions. How is Sami Foundation supporting such sustainability without being competitive? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात की है। बुनियादी तौर पे जो इंस्टीट्यूशंस की हम जो है सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वैसे तो तमाम प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं उसमें पहला क्वेश्चन होना ही सस्टेनेबिलिटी का होना चाहिए कि हाउ द रिजल्ट्स विल बी सस्टेनेबल और इफ दिस इंस्टीट्यूशन इज देयर देन हाउ इट विल बी सस्टेनेबल। तो सामी की अगर मैं मिसाल आपको दूं कि 1988 में जब हमने इसका बुनियाद रखी ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे ज्यादा हमारा बस यही था कि हाउ इट विल बी गो इन लॉन्गर वे। तो उसमें जो आज हम अगर 30 साल के सफर के बाद इंस्टीट्यूशनल पोजीशन में अगर सामी आई है, क्योंकि एक छोटे से लाइब्रेरी और एक कमरे की जो है जगह से स्टार्ट किया है एंड नाउ वी आर वर्किंग इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और दूसरी जो है तमाम जो है उसके लवाजमात हैं डेवलपमेंट सेक्टर के, उसमें सबसे ज्यादा यही रहा है कि सस्टेनेबिलिटी को हमने जो है अहमियत दी है सबसे पहले कि लॉन्ग रन में हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किस तरह करें चीजों को ना।
तो उसमें फिर पर्सनैलिटी जो है वो बैक पे है, और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और जहाँ तक साइमा के सवाल का ताल्लुक है, तो उसमें मतलब एज ए ऑर्गेनाइजेशन तो हम अपनी जो एक्सपर्टीज हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर कर सकते हैं। वॉलंटियर जो टाइम है वो हम शेयर कर सकते हैं टू मेक द अदर इंस्टीट्यूशन सस्टेनेबल। तो यही कोलैबोरेशन का मकसद होता है कि व्हाट वी हैव टू शेयर विद अदर्स। तो इससे मजीद अगर कुछ इनकी क्लियरिटी के लिए चाहिए तो आई कैन टॉक ऑन दिस दैट। आई थिंक आदिल नहीं, मैं बल्कि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए साइमा ने बड़ी रिलेवेंट बात की। और लास्ट वीक इनफैक्ट सुरेश साहब से जब मेरी बात हो रही थी कि देखें, इवन स्पेशली इन द सिचुएशन ऑफ कोविड, जब चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन एजुकेशन या टेली हेल्थ या इस तरफ जा रही हैं, तो हम लास्ट टाइम जब सुरेश की और मेरी बात हो रही थी तो हम यही सोच रहे थे कि गर्ल्स एजुकेशन को हम कोविड-19 या पोस्ट कोविड के सिनारियो में किस तरह देख रहे हैं। और उसमें हमने बात की कि वी हैव टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंगेजमेंट, या जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसको किस तरह कंबाइन कर सकते हैं। तो उस वक्त भी सुरेश साहब का यही कहना था कि वी आर एट द ग्राउंड, हमारी जो है ना वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन हम एक ऐसा कोलैबोरेटिव पार्टनर या ऐसा जो है ना वो कोलैबोरेटिव इदारा है जिसके साथ विलिंग भी हैं और हम ढूंढ भी रहे हैं कि ताकि हम उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज को लेके, जैसे कंटेंट डिजिटाइजेशन हो गया, जैसे ब्रॉडकास्टिंग हो गया, या जैसे इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना हो गया, कि ताकि फिर हम दोनों इदारे या 3 इदारे जो है वो उस स्ट्रेंथ को मिला के और हम वो सारी चीज़ें जो है ना वो ग्राउंड लेवल पे लेके आए जो कि आज की सिचुएशन में गर्ल्स की नीड है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आई वुड से कि देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी। There are the solutions. Yes, of course, now only the thing is that कि वो एक कॉम्पिटिटिव लेंस को हटा के एक कोलैबोरेटिव लेंस लगाने की जरूरत है। तो मैं कहता हूँ ये 2 डिफरेंट लेंस, एक लेंस है जहाँ पे हम हर चीज़ को कंपटीशन की नज़र से देखते हैं, और दूसरा जो लेंस है उसमें ये हम देखते हैं कि जी कलेक्टिवली व्हाट वी कैन डू, कलेक्टिवली व्हाट वी कैन ब्रिंग। तो दैट इज व्हाट मेरे ख्याल से जो साइमा ने सवाल पूछा था, तो उसके रेस्पॉन्स में जस्ट एज एन प्लग इन टू व्हाट सुरेश साहब मेंशन्ड। आदिल, मेरा आपसे एक सवाल था, आपने एज एन इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाओ सबक, यू हेवीली believe, I think you heavily believe on and you heavily rely on the collaborative efforts. Absolutely. प्रेम मेरा ख्याल अपना सवाल पूछते पूछते कहीं हैंग हो गया है। सर मुझे बताएं कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन कितना इम्पोर्टेंट है while considering and while making the teams? मेरे ख्याल है मेरे दोनों जो गेस्ट हैं और होस्ट हैं उनके इंटरनेट का इशू है। मैं चाहूँगा अगर वो फ़ौरन से कनेक्ट हो जाएं। अगर आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल आप हमें सवाल भेज सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कोलैबोरेटिव एक्शंस लीडिंग टू दी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द कम्युनिटी। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब कोलैबोरेशंस हमारी नॉर्मली हो रही होती हैं तो उसमें हमने एक चीज़ देखी है, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे होते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से आ रहे होते हैं। क्या ऐसी रेसिपी बताना चाहेंगे जहाँ पे सिनर्जी क्रिएट हो जाए इन सब की? उसमें देखें, सबसे पहले तो ये कि हम किस मकसद को हासिल करने के लिए कोलैबोरेशन कर रहे हैं ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मकसद क्या है। और फिर जिस तरह हम मोस्टली चीजें प्लान करते हैं, जब मंजिल का तयन होता है तो फिर आगे वो तो रोड मैप बनता है कि किस तरह उसको लेकर चलना है। तो रोड मैप बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है कि रिसोर्स मैपिंग, ठीक है ना, तो वो बहुत जरूरी है। अब जैसे साइमा का सवाल था कि हाउ सामी विल बी कोलैबोरेटिव इन जॉइंट एफर्ट्स if there are something rather than
be competitive, how can be collaborative? अब सामी फाउंडेशन की जो है वो ग्राउंड लेवल पे आउटरीच, लोगों तक रसाई जो है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सामी फाउंडेशन दैट कैन बी ऑफर्ड इन एनी टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है ना। इसी तरह उनकी जो है कम्युनिटी लेवल पे मोबिलाइजेशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ सामी फाउंडेशन, organizing the people is the strength of Sami Foundation. So these are the ingredients that Sami Foundation can offer, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा इदारा हमसे मतलब कोलैबोरेशन मांग रहा है या कोलैबोरेशन करना चाह रहा है, तो what they can offer to achieve the goal, और उसके साथ साथ सामी फाउंडेशन की जो गैप्स हैं या वीक एरियाज हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हाउ they can do the things। तो ये मतलब दोनों चीजें इस तरह चलती हैं ना। तो बहुत जरूरी है कि हम पहले तो असेसमेंट करें चीजों की कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्किल्स कौन सी दरकार होगी, एक्सपर्टीज कौन सी दरकार होगी, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीजों की जरूरत होगी, देन वी विल फाइंड हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर व्हाट। तो जब ये चीजें सामने आएंगी तभी हम कोलैबोरेशन को आगे बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल। प्रेम, आपका कुछ सवाल था, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। जी मैं वही देख रहा था कि समटाइम्स जो है ना वो आप बहुत हेवीली बिलीव करते हैं कोलैबोरेशन में। पढ़ाओ सबक के बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव वेंचर्स रह चुके हैं विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, विद द कॉर्पोरेट सेक्टर, विद द डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। और तो हाउ यू थिंक that organization can reach to the lasting positive impact? That is the actually ultimate, जो अभी जैसे सुरेश ने भी बात की ना कि how you think as an, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जो आपको लगा कि it's very challenging, it can't happen, but then eventually you saw the light on the other side of the tunnel? If you would like to share any of the example from your own journey. प्रेम, बिल्कुल आपने सही बात बोली। आई पर्सनली एंड माय ऑर्गेनाइजेशन हेविली बिलीव इन द कोलैबोरेशंस, और इस वक्त भी एट अ टाइम तकरीबन 7 से 8 कोलैबोरेशंस हमारी चल रही है डिफरेंट लेवल पे। एक कोलैबोरेशन कंटेंट डेवलपमेंट की चल रही है, ट्रेनिंग की चल रही है, असेसमेंट की चल रही है, रिसर्च की चल रही है, कंसल्टेशन की चल रही है, द लिस्ट गोज ऑन। पॉइंट ये होता है कि जहाँ पे आपको अपना लाइक माइंडेड पर्सन मिल जाए या लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, जहाँ गोल दोनों का सेम हो लेकिन आप लोगों की कॉम्पिटेंसीज अलग अलग हो, कॉम्पिटेंसी सेम ना हो। Like for example, I started just one of the collaborations and started one company with the name of Learning Byte, जो मैंने start किए last month, आपको पता है। And that's the company where we are developing the digital content for the corporate sector and the academic sector. मेरे पार्टनर इजाज है, उनके साथ कोलैबोरेशन हुई है। कोलैबोरेशन इस सेंस में भी they had the computer system, they had the digital platform systems, LMS, सब चीज था, but they didn't had the footprint in the education and the corporate sector. On the contrary, I had the footprint in the corporate sector and the academic sector and the social sector, और बैक एंड पे मेरे पास वो डिजिटल कॉम्पिटेंसी या डिजिटल लिटरेसी नहीं थी उस सिस्टम को बनाने की। एक तो तरीका ये था कि मैं अपनी पूरी टीम बनाता, प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करता, उसको ट्रायल एंड टेस्ट रन करता, 6 महीने 8 महीने लगते जब तक मेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटीज निकल जाती। लेकिन मैंने कहा क्यों ना इस तरह के बंदे को देखूं या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को देखूं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं बैक एंड से, और मैं वो इत्तेफाक की बात है वो देख रहे थे जो फ्रंट एंड पे जिसका फुटप्रिंट बहुत ज्यादा हो। तो हम लोग की माशाल्लाह कोलैबोरेशन हो गई, और विद इन 3 weeks time period of the collaboration we have managed to win around 3 to 4 projects, और एक प्रोजेक्ट अभी नेक्स्ट वीक में एग्जीक्यूशन में भी जा रहा है। तो कोलैबोरेशन में आपने जो सवाल मुझसे पूछा था, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बड़ा ज़रूरी होता है कि आप गोल देखें कि आपका डेस्टिनी क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है। दूसरा ये कि वो जब सफ़र आप शुरू करेंगे तो सफ़र में आपको रिसोर्सेज क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपके अपने रिसोर्सेज क्या होंगे और सामने वाले के पास क्या रिसोर्सेज हैं, और अगर शॉर्टफॉल है किसी रिसोर्सेज के तो उसको रिसोर्सेज को आप लोग कैसे ब्रिज करेंगे हम दोनों मिलकर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितना लर्निंग एलिमेंट है उस कोलैबोरेशन में मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक तो होती है आपकी क्लासरूम लर्निंग में जहाँ पे आप बैठ के सीखते हैं, डेलिब्रेट लर्निंग होती है जब ऑनलाइन सीखते हैं, बट मेरा मानना ये है कि जब आप कोलैबोरेशंस करते हैं तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, दूसरों के एक्सपेरिमेंट से, दूसरों की स्ट्रैटेजी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो लेटर ऑन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वो
पार्ट बना लेते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रेंथन हो जाती है। बिल्कुल। अदिल, यहाँ पे बात आती है, आपने एक वर्ड यूज किया और बड़ा सुरेश साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया, लाइक माइंडेड पीपल। तो मेरे ख्याल से ये भी बड़ा जरूरी होता है कि हम जो लाइक माइंडेड लोग चुने या जो इदारे चुने अपने प्रोजेक्ट में साथ में शामिल होने के लिए, उनका भी जो है ना वो उनकी रिलेवेंस, उनका एक्सपीरियंस और वो किस तरह हमारे मैंडेट और गोल को सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। Because when we don't select the right-minded people carefully, that can actually fire back. तो इस तरह का कोई आपका एक्सपीरियंस रहा है या अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपका ऑब्जर्वेशन जनरल इन द सेक्टर कि हाउ अगर लाइक माइंडेड पीपल ना हो आपके, तो अगर लाइक माइंडेड पीपल नहीं, मेरा ख्याल है भाई लाइक माइंडेड पीपल ना हो तो मेरा ख्याल है कि या तो आप उसको धक्का दे रहे हैं या आपको छलांग मार लें। That's pretty much it. Because otherwise, you know, the longest you will go, the more you will suffer as an individual, as an organization. वो बड़ा टॉक्सिक सा रिलेशनशिप हो जाता है। वो टॉक्सिक से रिलेशनशिप में आप अपनी एनर्जीज बहुत ज्यादा ड्रेन करते हैं और आपकी आगे बढ़ने की स्पीड बहुत कम हो जाती है। जरूरी नहीं है आप ये चीज इनिशियली आइडेंटिफाई करें, आप लेटर फेज पे भी लाइफ के आइडेंटिफाई करते हैं 2 साल बाद 4 साल बाद, जहाँ पे आपके अपने विजन्स और गोल्स डिफरेंट हो गए। सो देयर इज नो हार्म इन इट, बट द पॉइंट इज दैट द मोमेंट यू रियलाइज दैट योर गोल्स आर डिफरेंट, बेटर इज दैट कि आइदर यू सिट डाउन टुगेदर, मेक द डिसीजन कि आगे बढ़ना कैसे है, दोबारा से डीरेल्ड हुई रेल को दोबारा से ट्रैक पे कैसे लाना है, या फिर आप ये करें कि फिर आप कहेंगे भाई आप अपने रास्ते चले, हम अपने रास्ते चलेंगे। तो आपके कहने का जो इन द अदर वर्ड्स, हमें आई थिंक इवन कोलैबोरेशन में भी टाइमली हमें उसको रीथिंक करने की जरूरत है कि जो हमने इनिशियली लेट्स से अगर कोई 5 साल का प्रोजेक्ट है और हमने 5 साल या 6 साल पहले हमने जो गोल सेट किए थे और उसमें से 3 साल अगर प्रोजेक्ट के गुजर चुके हैं, तो आपके ख्याल में उस चीज़ों को या इवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिविजुअल कोलैबोरेशंस है तो उसको भी आपके ख्याल में इट डज रिक्वायर द रीथिंकिंग आफ्टर अ टाइम एंड स्पेस के जी लेट्स और रिविजिट बार-बार करें, और जब आप रिविजिट बार-बार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी-कभार ऐसा भी होता है कि वेयर यू आर रॉन्ग, आप खुद कहीं गलत होते हैं। जब आप गलत होते हैं तो आप अपने आप को भी फिक्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सामने वाले की गाड़ी का पहिया ही सही करना है, कभी-कभार आपकी गाड़ी का पहिया भी पंचर हो जाता है। तो आपने ये देखना है कि आपकी गाड़ी में कि पहियों में हवा बराबर है या नहीं है, या सामने वाले की गाड़ी हवा बराबर है या नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप आई सजेस्ट कि फर्स्ट यू शुड लुक टू योरसेल्फ, आप अपने आप में देखें, खुद जज करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसीज और स्ट्रक्चर्स को देखें, देन यू सी दैट व्हाट्स द रीअलाइनमेंट इज नीडेड। कभी-कभार प्रेम ये भी होता है कि आपके गोल्स और विजन्स और प्रोसेस तो सेम होते हैं, बट आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ना, वो अडेप्टेबिलिटी मांगता है। जब वो अडेप्टेबिलिटी मांगते हैं और इन टाइम अडेप्टेबिलिटी नहीं होते हैं, तो फिर दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक स्टू की तरह हो जाती है, एक स्टिफ स्टू की तरह हो जाती है, जिसमें पानी नहीं डालोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो बात यही है कि आपको प्रॉपर बैलेंस लेकर चलना बहुत जरूरी है। वेलकम बैक सर, आप दोबारा से आ गए हमारे साथ। सुरेश साहब, शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया था आपका भी। कुछ मैसेजेस में देता चलूं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी 5 मिनट में खत्म हुआ जा रहा है। शंकर साहब का मैसेज है, केयरफुली सिलेक्टिंग द लाइक माइंडेड पीपल, अवॉइड जंपिंग फॉर कोलैबोरेशन विदाउट द सीरीज ऑफ कंसल्टेशन एंड ऑनेस्ट डिस्कशन। बिल्कुल शंकर साहब, आई 100% एग्री विद यू। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये रिविजिट करें हर 6 महीने बाद, साल बाद कि कहाँ पे मैं नॉर्मली कहता हूँ कि आप 3-4 सवाल आपको पूछने चाहिए। एक तो ये कि फॉर व्हाट पर्पस कोलैबोरेशन वाज मेड, नंबर 1, what is going right in the collaboration, number 3, what is going wrong in the collaboration, and more importantly, why is it going wrong? Or once you have identified the why it's going wrong, then it's more easy for you to know that how you can troubleshoot those challenges. Sir, क्या ख्याल है आपके बारे में सुरेश साहब? बिल्कुल सही बात है, और जो शंकर साहब ने क्वेश्चन किया है वो भी बड़ा पर्टिनेंट है इस हवाले से कि कभी-कभी हम जो जल्दी में जंप मारने की कोशिश करते हैं और विदाउट एनी असेसमेंट, प्रॉपर असेसमेंट वी डू कोलैबोरेशंस,
और फिर उसके बड़े कभी कभी ड्रॉबैक्स भी बड़े खतरनाक हद तक पड़ जाते हैं ना। तो लेकिन मैं एग्री करता हूँ शंकर साहब से कि बहुत केयरफुली असेस करके चीजों को, और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस अगर फ्रॉम थर्ड पार्टी या थर्ड सोर्स इफ यू कैन असेस और हैव इंफॉर्मेशन कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन ने या इस बंदे ने पहले कोलैबोरेशंस में किस तरह का रोल प्ले किया है, देन वी कैन हैव अ गुड डिसीजन ऑन दैट। अदरवाइज जो है वो यकीनन उसके नुकसान ज्यादा होंगे फायदे की बजाय। तो एग्री विद शंकर लोहाना साहब। बिल्कुल। गुलशन आरा का मैसेज आया है, टीम और कोलैबोरेशन में क्या नुमाया चीज होनी चाहिए? अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, टीम और कोलैबोरेशन में क्या नुमाया होना अच्छी बात नहीं होती। हम काम तो टीम में कर रहे होते हैं, जैसे कोई साथी कमजोर है तो एक्टिव नुमाया हो ही जाता है। जी बहुत अच्छी बात की है गुलशन ने, और नुमाया होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपका नुमाया होना किसी को डिस्करेज करे या क्योंकि जब हम डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो हमें ज्यादा फोकस इन चीजों पे करना होता है कि जो हमारा कमजोर साथी है उसको किस तरह हम आगे लेकर बढ़ें। क्योंकि कोलैबोरेशन या टीम वर्क का मकसद, अगर आप नुमाया हैसियत में हैं तो इससे तो ये मतलब नहीं होता कि आप पीछे चले जाएंगे, लेकिन जो पीछे बंदा है उसको अगर हम बूस्ट अप नहीं करेंगे, उसको इंकरेज नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो शायद वो ऐसा से कमतरी का शिकार होते हुए मजीद पीछे चला जाए। तो मेरी एक मतलब राय ये है कि हम अगर महसूस करते हैं कि वी आर गुड, देन वी मेक अदर्स गुड एज वेल। जब वो उस सतह पर पहुंच जाए तो फिर आगे बढ़ना कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपके उस रवैये की वजह से दूसरा बंदा ये महसूस करे तो फिर वो ज्यादा डिस्करेज होता है, और फिर शायद अगर दो अल्फाज बोलना चाहे तो वो बोल भी नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में हमें इनकरेज करना चाहिए कि वी नो व्हाट वी आर, बट इफ अदर्स आर फीलिंग दैट अंडर एस्टिमेटेड और डिप्राइव्ड, तो फिर हमें उनको इनकरेज करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन आवर ओन पर्सनैलिटी। This is my opinion, not necessarily Gulshan will agree with me. बिल्कुल सही बात बोलिए सर, आपके साथ बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत मजा आया। बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द क्लोजर, मेरा एक आखिरी सवाल है, फिर मैं प्रेम की तरफ बढ़ूंगा। मुझे बताएं कि बहुत सारे नए इदारे होते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और मुझे हमेशा सवाल ये मिलता है कि हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, हमें फंड्स नहीं मिल रहे होते हैं, हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता है। तो मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कोलैबोरेशंस कर लें। तो मुझे बताएं वो न्यू कमर्स के लिए कोलैबोरेशन करना कितना जरूरी है और किस तरह से उनको कोलैबोरेशन आइडेंटिफाई करनी चाहिए? यकीनन अभी जो सूरत हाल बनी है खुसूसन उसमें तो कोलैबोरेशन के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि एक तो श्रिंकिंग ऑफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, और दूसरा ये है कि जो भी नया इदारा है अगर वो ये महसूस कर रहा है कि मुझे फंडिंग कम मिल रही है, then they should think on it, what are the gaps। लेकिन अदरवाइज कोलैबोरेशन में भी जैसे आपने पहले बात की ना कि what are the strength of diversified people or organizations to come together, तो आप जो छोटा इदारा है या नया इदारा है वो अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है किसी के साथ कोलैबोरेशन में, तो they should also have some offer for that as well, कि वो क्या उनके पास कोई एक स्ट्रेंथ तो जरूर होगी ना जिस पे कोलैबोरेशन बनेगी। अदरवाइज तो मतलब पार्टनरशिप या हम कहते हैं कि कंसल्टेशन तो हो सकती है, पर कोलैबोरेशन वाली बात जो कम होती है। कोलैबोरेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास जो कुछ भी है यू मस्ट ऑफर फॉर दैट। उसमें अगर कोई कमी है तो वो भी सामने आनी चाहिए कि दीज आर द एरिया वी वांट टू डेवलप इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। तो उस तरह फिर आगे चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं यकीनन। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करना है ना वो बड़े इदारों को करना है। जो पहले से स्टेबल इदारे हैं उनको मतलब मेरी यही है ख्वाहिश भी है और गुजारिश भी इस फोरम से कि बड़े जो इदारे हैं वो छोटे इदारों को इनकरेज करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको साथ फैलाने के हवाले से
और वही बात मैं अगर करूं कि गुलशन वाली बात कि जो पहले से स्टेबल हैं वो अगर नीचे वालों को अगर साथ नहीं मिलाएंगे और उनको लेकर आगे नहीं चलेंगे तो वो फिर वो उधर ही रहेंगे जहाँ अभी मौजूद हैं, या 10 साल तक वो उधर ही रहेंगे। तो ये जरूरी है क्योंकि ये ज्वाइंट मकसद की बात है और शेयर गोल की बात है कि वी ऑल आर बिलीविंग इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड पीपल, सो वी मस्ट फोकस ऑन दैट। बिल्कुल। प्रेम, आपका कोई लास्ट क्वेश्चन है तो सो दैट अदरवाइज देन वी कैन मूव टुवर्ड्स अ क्लोजर देन। मेरे ख्याल से कोलैबोरेशन में हमने एक तो ग्रेटर इम्पैक्ट की बात की, कम्युनिटी लेवल के जो हमारे सॉल्यूशंस है उसकी भी बात की, लेकिन यहाँ पे चूंकि आप और मैं जो है ना वो गाय बगाए कॉर्पोरेट सेक्टर से भी हमारे इंटरेक्शंस रहते हैं, हमारे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर से भी रहते हैं, जिनके लिए जो प्रॉफिट है वो बॉटम लाइन है, ठीक है ना, वेदर वी बिलीव इट और नॉट, वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, बट फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स द प्रॉफिट इज द बॉटम लाइन। तो इन दैट सिनेरियो ऑफ कोर्स हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि व्हेन एवर टू एंटिटीज which have the similar sort of they complementing characters with each other, but how they can financial advantage है उसकी भी equal sharing, उसकी भी जो है ना वो एक set principles है, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एट द सम टाइम फिर जब आप उस कोलैबोरेशन में ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे फिर वो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी क्रिएट हो सकता है, वहाँ पे अगेन वो चीज़ें कोलैबोरेशन से कंपटीशन की तरफ डाइवर्ट हो सकती हैं। तो नॉट ओनली इन द सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बट आई वुड से इवन इन द कमर्शियल प्रोजेक्ट्स the collaborations can play the very effective role, but it does certainly needs the additional layer of, I would say, checking ourselves, additional layer of carefully identifying the partners, an additional layer of synergizing the strengths of each other. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, चूँकि ये जो स्पेशल सीरीज है लेट्स इंस्पायर, primarily designed for the social development professionals, but हमारे और आपके जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, हमारे जो कोलैबोरेटिव पार्टनर्स, जिससे आबिद साहब ने जो प्रोग्राम की शुरुआत में बात की थी कि we have to bring the CSR people on board, we have to bring the community professionals like Suresh, like जाहिद साहब हमारी प्रीवियस सीरीज में थे, या फिर we have to bring the emerging entrepreneurs on board. Azra Masood was there. तो उन्होंने जो बात की जिस तरह कि we have to think about कि how those commercial entities or those for-profit entities can have their win-win situation, because वो कहेंगे अच्छा जी चलें ठीक है, टेलीनॉर का इसमें इंटरेस्ट होगा कि अगर आप लेट्स सपोज सामी फाउंडेशन जो है वो उमरकोट में एक एजुकेशन का प्रोजेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली उनका विजिबिलिटी और उनके बोर्ड लगेंगे, लोगो शोगो, ये सब उनका इंटरेस्ट होगा। पर एट द एंड ऑफ द डे उनका इंटरेस्ट ये होगा कि भाई कितने लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे, कितने लोग मेरा प्रीपेड कार्ड या पोस्टपेड कार्ड जो है वो यूज़ करेंगे एवरी मंथ। सो दैट इज़ वेयर देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट विल कम। यहाँ पे फिर बात होगी अच्छा जी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कितना है, कितने लोग यूज़र होंगे, कितना, तो दैट इज़ वेयर we have to think in that terms as well कि जी वो लॉन्ग टर्म है, वो सिवाय कॉस्मेटिक्स कोलैबोरेशंस के इन द रियल टर्म्स वो कोलैबोरेशन कैसे बिल्कुल सही बात है। प्रेम का क्योंकि हैंग हो गया है सर, आखिरी कमेंट देना चाहेंगे कोई व्यूअर्स को बिफोर वी रैप अप द शो? दे विल ज्वाइन। जब वो वैल्यूएबल नहीं रहेगी तो इवन कम्युनिटी भी है, आई थिंक सुरेश साहब इससे एग्री करेंगे, इवन कम्युनिटी भी है जो प्रोजेक्ट उनको लगता है कि जी दिस इज वैल्यूएबल फॉर अस, दे आर सो मच फोर्थ कमिंग टू इट। जो लगता है कि जी कोई सब जी सर कुछ लास्ट कमेंट्स देंगे, फ्यू कमेंट्स बिफोर वी रैप अप द शो? लास्ट कमेंट जो शंकर साहब ने आखिर में बात की है कि ऑनलाइन करो कोलैबोरेशन विद वर्क्स इन कमर्शियल, तो ये यकीनन है क्योंकि जैसे प्रेम ने कहा ना कि फाइनेंशियल गेन्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इकोनॉमी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। तो यकीनन शंकर साहब की इस बात से भी एग्री करते हुए आखिर में
लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर जो है उसका मकसद ये होता है कि उसकी जो सेंटर मतलब एसेंस होती है वो कम्युनिटी और लोग होते हैं, तो वहाँ पे शायद फाइनेंशियल हो सकता है, फाइनेंशियल गेन भी या विजिबिलिटी और ये सारी चीजें हो, लेकिन अगर मकसद हमारा टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड पीपल ऑफ आवर कंट्री, डेवलपमेंट फॉर देम, अगर ये हम एसेंस साथ लेकर चलें तो मेरे ख्याल में बाकी चीजें पीछे रह जाएंगी। सो वी मस्ट गो विद दैट। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा जरूरी है सबको साथ लेकर चलना और सब चीज़ों को साथ कम अलॉन्ग करना, रिसोर्सेज को यूज़ करना और आगे साथ मिलकर बढ़ना ही प्रोजेक्ट की सक्सेस होते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है हमारे प्रोग्राम में आए। प्रेम का हम बस 1 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं अगर वो आ जाते हैं, अदरवाइज आई नीड टू रैप अप माई सेल्फ बिकॉज मेरे ख्याल है आज प्रेम का इंटरनेट बहुत तंग कर रहा था, जिसकी वजह से वो ऑन एंड ऑफ स्क्रीन से हो रहे थे। दोबारा ही इज ऑन बोर्ड आई गेस। सो प्रेम जी, प्रेम वेलकम बैक। शिकायत सुनकर आ गए हैं वो। जी बिल्कुल, शिकायत सुन के आ गए। प्रेम आखिरी कमेंट कोई देना चाहेंगे बिफोर वी रैप अप और आपका इंटरनेट परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो जाए? जी प्रेम, आवाज आ रही है मेरी आपको? मैं वही सोच रहा था कि लास्ट टाइम आई हैड द 1 इंटरनेट कनेक्शन, टुडे आई हैव 3 बट नन ऑफ देम इज वर्किंग। जी अदिल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। मैं आखिरी कमेंट देना चाहूंगा, आखिरी कमेंट जो दे दें बस। कोलैबोरेशन पे हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अनिल, मैं लास्ट कमेंट जो हम प्रोग्राम के डिस्कस करना चाह रहे हैं वो यही है कि कोलैबोरेटिव एक्शंस चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, हम उसमें जब तक जो है ना वो वैल्यू ड्रिवन अप्रोच और इम्पैक्ट ड्रिवन अप्रोच, ये 2 अप्रोचेस जब तक नहीं लेके आएंगे, our collaborations will never succeed. So whenever we go for the collaboration, I think these are 2 very important things should be the value driven and the impact driven. बिल्कुल सही बात है, प्रेम ने बिल्कुल सही बात बोली। ये 2 क्वालिटीज या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने हमेशा होनी चाहिए अगर आप कोलैबोरेशन की बात करते हैं। कोलैबोरेशन कोशिश करें कि शॉर्ट टर्म ना हो, जैसे हमारे गेस्ट एक्सपर्ट ने सुरेश साहब ने भी आज बात की कि लॉन्ग टर्म देखें, लॉन्ग टर्म विजन देखें। शॉर्ट टर्म तो हर कोई कोलैबोरेशन के नाम पे कर रहा होता है जॉइन हैंड्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा ज़रूरी है ताकि हम प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट साथ मिलकर एक्सप्लोर करें, साथ मिलकर करें और साथ मिलकर मैं कहता हूँ इम्पैक्ट को सेलिब्रेट करें। वो सेलिब्रेशन का टाइम जो है वो बड़ा मज़ेदार होता है और आई एम श्योर आप लोग दोनों भी एग्री करेंगे इस बात से कि जब कोलैबोरेशंस होती हैं और सेलिब्रेशंस आप करते हैं उसका इम्पैक्ट, तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट लगता है, एक टीम अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। थैंक यू सो मच सुरेश साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। आपके बारे में मैंने सुना बहुत था प्रेम से और आज एक्सपीरियंस भी कर लिया फेस टू फेस। आई एम श्योर आपको भी मजा आया होगा, लोगों के कमेंट से भी आपको अंदाजा हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इसकी जरूरत भी थी। इंशाल्लाह इस पे मजीद भी बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच। बल्कि हम चाहेंगे हम भी आपके साथ कोलैबोरेशन करें ताकि हम भी एनर्जीज को सिनर्जीज में क्रिएट करें और आगे हम सब साथ मिलकर बढ़ें। चलिए इस नोट पे हम लेते हैं इजाजत अपने व्यूअर्स को। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट सजेशंस बिल्कुल हमें भेजते रहें। ईमेल एड्रेस मैंने लिख दिया है स्क्रीन पे, नीचे स्क्रॉल डाउन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपके वैल्यूएबल फीडबैक भेजते रहें, इवन लाइव ना भी हो तो बाद में भी आप भेजते रहें ताकि हमारे पास वो फीडबैक आ जाए। विल कैच यू इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे। ईद स्पेशल शो होगा और एक स्पेशल चीज आने वाली, एक नहीं 3 गेस्ट हमारे साथ होंगे नेक्स्ट शो में, तो आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। विल कैच यू नेक्स्ट फ्राइडे which is July 31st and evening. So उस दिन हम मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, SOPs बिल्कुल फॉलो कीजिए और जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। We'll catch you next Friday at 9:30. Till then, goodbye, God bless and Pakistan Zindabad.